गुल बजा के मैं आज तक खड़ा हूँ। कुंडू साहब, एक सवाल हो रहा है कि जैसा कि कहते हैं कि ओवैसुद्दीन ओवैसी है, अमित शाह के साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन गुप्त तरीके से करते हैं जी। आपके राजनीतिक पंडित यही अनुमान लगा रहे हैं कि आपका भी कोई अंदरूनी कोई ऐसा कुछ है साठगांठ या इस प्रकार की कि भाई एक वर्ग विशेष का वोट बैंक जो कि बीजेपी के साथ नहीं है और ना मिलने वाला, चाहे वो किसान वर्ग हो चाहे और हो, तो उसको एक अलग करने के लिए, कांग्रेस से अलग करने के लिए या दूसरी पार्टियों से अलग करने के लिए आपको मैदान में उतारा गया है? क्या ऐसी कुछ बात है सर? बलराज कुंडू किसी का मोहरा बन के आज तक काम नहीं किया। बलराज कुंडू अपने विवेक से और ईमानदारी से और सच्चाई से उस जज्बे को लेकर जो आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी मुझे सुनने को मिलता है, कल एक पत्रकार साथी का मेरे को वो था कि आपको जो ना लोग कहते हैं कि हुड्डा की बी टीम के रूप में आप वहाँ काम कर रहे हो और बाद में हुड्डा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कभी मुझे लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो लोग जानेंगे। इस प्रकार के लांछन अलग अलग जगह लगते हैं, लेकिन इन बातों से ना मैं रुकने वाला हूँ ना घबराने वाला हूँ। मैं ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई, इस प्रदेश को जगाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। मेरी लड़ाई है इस प्रदेश के युवा को खुशहाल कैसे किया जाए, उसको रोजगार कैसे दिया जाए। आज वो नशे की तरफ और अपराध की तरफ जा रहा है, उसकी चिंता लेकर मैं निकला हूँ इस प्रदेश मैं चुनाव लड़ूंगा जितने अच्छे और ईमानदार और जनसेवा की सोच के लोग मुझे मिलेंगे। अगर वो 10 लोग मिलेंगे तो 10 को टिकट पे लड़ाऊंगा। अगर 20 मिलेंगे तो 20 को लड़ाएंगे, 50 मिलेंगे तो 50 को लड़ाएंगे और 90 मिले तो 90 को लड़ाएंगे। बाकी पार्टियों ऐसे टिकट का बंदरबाट नहीं करनी, कोई भी आ जाओ टिकट ले जाओ। मैं लोगों से वास्तविकता चर्चा करके, वास्तविकता की फीडबैक लेके, जिसको लोग चाहेंगे, जनता के नुमाइंदे मेरी पार्टी के कैंडिडेट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। भाजपा कहती है 9 साल बेमिसाल। यस, बिल्कुल सही बोलती है। वो बेमिसाल जिसको हरियाणा प्रदेश कभी नहीं भूल पाएगा। वो बेमिसाल जिसमें हरियाणा के युवाओं को जिस लाइन में खड़ा कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश का बीटेक एमटेक हाईली क्वालिफाइड बच्चे को उन्होंने डी ग्रुप की चपरासी की नौकरी की लाइन में लगा दिया है। और आज वो हाईली क्वालिफाइड बच्चा एक डी ग्रुप की नौकरी करके एक 10वीं 12वीं पास कर रख के कप धोने पर मजबूर है, जो हर रोज़ उसकी हत्या होती है। ये बेमिसाल दिन है। आज प्रदेश का वो बुजुर्ग जिसकी सम्मान पेंशन दी जाती थी, उसकी पेंशनें काट कर उसको आज बेसहारा करने का बेमिसाल काम किया इस भाजपा सरकार ने। इस भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और को चरम सीमा पर पहुंचाकर इस प्रदेश के लोगों को बदहाल करने का काम किया। ये बेमिसाल दिन दिए, इसको कभी नहीं भूलेगा हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस भी काफी सारे डिप्टी सीएम बनाना चाहती है सर, किस प्रकार देखते हैं? मैंने कहा वो तो उनकी तो लड़ाई इस बात की है, हर रोज़ जो है ना रोज़ स्टेटमेंट बदल जाते हैं। अब की बार डिप्टी सीएम और सीएम कौन बनेगा ये नेता डिसाइड नहीं, कि इस प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। और वो अपने बेटों को, जो उनके दर्द को समझने वाला हो, उसको किसी नेता और पार्टी के गुलामों को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। अब की बार जो बनेंगे वो प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। उनके अपने बेटे उनकी दर्द और तकलीफ के समझने वाले ही आगे आएंगे। आपकी जींद इस प्रदेश का हार्ट है, सेंटर ऑफ द हरियाणा है। और वहाँ से जो वेव्स जाती है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के जाती है। और जींद के लोगों को ये राजनीतिक दल जो पिछले से इनको बहला फुसला कर रखे, उन लोगों को जागरूक करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि उनका फ़ायदा उठाकर इस जजपा की पार्टी ने भी वहीं से उन लोगों को बरकरार, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को सावधान सजग करना। वो भोले भाले ईमानदार छवि के लोग हैं, अच्छी आत्मा के लोग हैं। उनको भी बड़े बड़े सपने दिखाते थे, उस सपने बेचने वालों की सच्चाई बताकर उस जींद से ही उस क्रांति का हमने आगाज किया है। क्या विधानसभा की तरह लोकसभा की सभी 10 सीटें आप लड़ेंगे प्रमुखता से? देखिए, लोकसभा का मैंने अभी निर्णय लेना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से भाजपा को कोई बेनिफिट हो। जिसको आप ये कहते हैं कि मेरे उस कैंडिडेट उतारने से मेरा पहला उद्देश्य है भाजपा और जजपा को इस प्रदेश से नामो निशान मिटाने का। जेजेपी भी यही कहती थी कि जमुना पार हम भेजेंगे, लेकिन लोगों के साथ में धोखा हुआ। दोबारा आपके ऊपर कैसे विश्वास करें लोग? बिल्कुल इस बात का, आपकी बात को मैं एकदम से सटीक मानता हूँ। ये जवाब आज प्रदेश के हर इन व्यक्ति का, हर हरियाणा वासी के का जो है ना, इन राजनीतिक नेताओं के और उनकी पार्टियों से विश्वास उठ चुका है। लेकिन बलराज कुंडू ने उस बात को प्रूव करके दिखाया है। वो क्यों विश्वास करेंगे? मैं धरातल से उठकर फौजी और किसान का बेटा हूँ। मैं चाहता तो आज मैं भी कैबिनेट मंत्री बना होता। मैं चाहता तो आज मैं भी बड़ी बड़ी कॉलोनी काट कर हज़ारों करोड़ रुपए करता। मैंने ये प्रूव किया है।
मैंने मात्र 3.5 महीने की सरकार को टुकरा कर उसके खिलाफ बगल बजाकर इन लोगों की आवाज़ बनकर मैंने उस बात को प्रूव करने का काम किया है। मैं चाहता तो हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेता। इस बात को प्रूव करके मैंने क्या कमाया है। मेरे ऊपर रेड पड़ी, कितना नुकसान हुआ सब जानते, पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं। 9 मुकदमे झूठे मेरे ऊपर दायर करे, लेकिन मैं डरा नहीं और झुका नहीं, क्योंकि मेरे साथ ताकत है मेरी सच्चाई की, मेरे लोगों के विश्वास की। उस विश्वास और आज हरियाणा प्रदेश में मात्र 4 साल नहीं हुए हैं मुझे। मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ा भी नहीं, सोची भी नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आज 4 साल, 24 अक्टूबर को 4 साल होंगे। इस 4 साल के अंदर आप जाके कहीं पूछिए, आज बलराज कुंडू एक विधायक को कौन पूछता है? 90 विधायक चक्कर काटते हैं। आज बलराज कुंडू आया तो इतनी मीडिया क्यों आई है? कुछ तो कमाया है मैंने अपने आप को प्रूव करने का काम किया। इतने ये युवा साथी मेरे स्वागत में यहाँ आए हैं, मैं तो इनको जानता नहीं। सारे मेरी में 80% फर्स्ट टाइम, 90 पहली बार मिल रहे हैं। क्यों आए? क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया, हर एक जज्बा लोगों के सामने रखा है। ये आपकी बात एकदम से सही है कि आज इन नेताओं की कार्यशैली, इनके झूठे सपने दिखाने की वजह से लोगों का विश्वास उठ चुका है, लेकिन उस विश्वास को बहाल करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं मुख्यमंत्री के बनने के लिए नहीं, लोगों को जगाने के लिए इस राजनीति में आया हूँ। मैंने पार्टी लोगों की पार्टी है, उनके बेटों की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं है। मैं तो उसमें कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये पार्टी और इसको लेके चला हूँ। इन मठाधीश, ये रजवाड़े बन गए, राजघराने। पहले उनका परदादा था, फिर उनका दादा, उनका बाप, अब वो आगे उनकी औलादें। इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए, इस लूट और झूठ की राजनीति को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो राजघराने 4-5 हो गए, इनके बाप दादा ने कौन से बिजनेस किए हैं जो आज इनके लाखों करोड़ों की संपत्तियों में, इनकी लाखों हजार करोड़ के महलों में रहते हैं, कई करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं? कौन से बिजनेस कारखाने चलते हैं इनके? ये बताने के लिए, इन लोगों को जगाने के लिए मैं राजनीति में आया। तो ये जो है रिश्वतखोरी मामले पकड़ गए हैं, जो कौशल विकास निगम में नौकरी लगवाना है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये तंत्र पूरी तरह इस राजनीति की गिरफ्त में आ चुका है। शासन और प्रशासन मिलके ही इस लूट को कर रहे हैं, और इस लूट की दुकान को बंद करने के लिए पढ़े लिखे, बुद्धिवान, ऊर्जावान समाज के प्रबुद्धजन लोग जब तक इस राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आज पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। पूरे में बोला गया था कि कोई मतलब रिश्वतखोरी नहीं होगी हरियाणा में, क्योंकि आईएएस जैसे बड़े अधिकारी बढ़े जा रहे हैं। मैंने कहा है ना, प्रशासन और शासन मिलके ही ये दुकान चलाते हैं। इनमें से कोई भी एक अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ करेगा तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। एक सवाल ये भी है, बिना खर्चे बिना पर्ची की एडवर्टीजमेंट बोल, उसके बारे में इस बात को तो पूरा प्रदेश देख रहा है। वो बिना पर्ची वाली जो ब्रीफ केसेस जो है ना HPSC के अंदर मिलना, वो सारी चीज़ें दर्शाता है। आज जो है ना हरियाणा प्रदेश को इस लायक खड़ा कर दिया कि UPSC के अंदर जो है बाहर के लोगों को चेयरमैन बनाकर, आज जो है ना पोस्टें कितनी थी, मात्र 60-61 उनको क्वालिफाई किया जाता है, यानी नकारा बन दिया। बाहर के लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें खर्ची पर्ची सब पता चलता है। हाहाकार मचा हुआ इस प्रदेश में। साहब, आप प्रदेश सरकार के खिलाफ आप जोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। क्या मोदी सरकार ठीक काम कर रही है क्या आपकी नज़र में? क्या कहेंगे? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। प्रदेश मैं इस लेवल पे नहीं हुआ हूँ लेकिन मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा की नीतियों की वजह से आज देश और प्रदेश बद से बदतर हालात में हो गए हैं। अग्निवीर उसी भाजपा की देन है। आज अग्निवीर में हमारे युवाओं को एक बड़ी उम्मीद आस होती थी। आज उस अग्निवीर को 4 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड बनाकर अदानी अंबानी के लिए फौजें तैयार कर रही है भाजपा की सरकार। ये सब जानने लगे, पहचान रहे हैं उस बात। इन सबको जो है ना सबक सिखाने का निर्णय प्रदेश और देश की जनता ले चुकी है, और आने वाले चुनाव में आप सबको वो सब नजर आएगा। तो साहब, एक सवाल था, भाई जो कांग्रेस है जी, उन्होंने खास मुद्दे पे कहा भाई पेंशन है वो बढ़ाएंगे और जो सिलेंडर की रेट है वो कम करेंगे। आपका क्या मैन मुद्दा रहेगा, मैन नीतियाँ क्या? मैं लोगों को एक बात कहता हूँ, और इस बात के लिए सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। जब तक हमारे देश में ये सिस्टम नहीं बदलेगा, उस कांग्रेस ने 10 साल राज किया इस भाजपा से पहले। मैं पूछना चाहता हूँ उस कांग्रेस से, और मैं अपने हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूँ, वो इनसे एक सवाल करें जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हमारे को चीफ मिनिस्टर बना, हम ये देंगे।
उनसे ये पूछिए कि उस 10 साल के राज में कोई एक ऐसी चीज़ की गिनती कराएं जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। है उनके पास कोई जवाब? हर बार ये कहते मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं ये दूंगा। आप पहले मुख्यमंत्री 10 साल रहे हैं, आपने क्या दिया? जब तक हरियाणा के लोग ये सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, ये तो कोई भी आप भी कह सकते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ मैं ही दूंगा, ये कोई बात नहीं। इस प्रकार के झूठे सपने दिखाने इनको तभी बंद हो सकते हैं जब प्रदेश के लोग और प्रदेश का युवाओं से मेरी खासकर अपील है कि वो प्रदेश का युवा ये सवाल इन नेताओं और इनके बेटों से करना शुरू करे कि आप बताइए, पहले आपने राज किया है, उस राज के दौरान आपने ऐसा क्या स्पेशल जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो गया। पार्टी का मैनिफेस्टो हम 19 नवंबर को जारी करेंगे सबके बीच में। अपना रोड मैप किस उद्देश्य को लेकर हमने पार्टी बनाई, क्यों पार्टी बनाई है, उसका मैनिफेस्टो क्या होगा, उसके आगे प्लानिंग और रोड मैप क्या होगा, 19 नवंबर को जींद में आप सबके सामने रखेंगे। वोट आपको वोट देने के लिए कोई क्या सोच के दिया था आपको वोटर कोई, मैं ये चीज़ है, मतलब आपकी खास नीति क्या रहेगी, किस चीज़ पर आप? मैं मांग ही नहीं रहा वोट। मैं ये कह रहा हूँ लोगों से, आप अपने उस बेटा बेटी को वोट देकर चुन के आगे लेके आइए जो आपके दर्द और तकलीफ को समझता हो, जो आपके लिए उस ना बिके ना झुके। मैं ऐसे उनके बेटा बेटी को तैयार करने की बात क्या रहेगी आपको? सब पता है ना मुद्दे, आप मीडिया के साथी हो, आज हर चीज़ पे मुद्दा है, हर बात पे एजुकेशन। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, आज नशे का किस प्रकार के दौर से हमारा युवा गुजर रहा है, ये सब है ना मुद्दे, मुद्दे ही मुद्दे हैं। हर एक में आपने आज अपने संगठन का विस्तार करते हुए मेरे साथ हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट रजनीश वशिष्ठ जी, और उसी कड़ी में आज हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में हिसार जिले के युवा टीम के हमारे भाई दीपक ढांडा को जिला अध्यक्ष बनाने की इन्होंने घोषणा कर रहे हैं, इन्होंने निर्णय लिया है। तो हमारी युवा टीम भी ऐसी है जो नॉन पॉलिटिकल है, उस धरातल को जानने वाली है। ये वो लोग नहीं खड़े कर रहे जो नेताओं के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले सोच वाले हो, ये सारे वो धरातल के वो युवा हैं जो उस तकलीफ और दर्द को समझकर उस धरातल के युवा को इकट्ठा करके उस युवा की लड़ाई लड़ने के लिए ये हमें मेरे साथ मेरी टीम में काम कर रहे हैं। तो मैं भाई दीपक ढांडा को बहुत बधाई देता हूँ, और आज की आप सबको नवरात्रि की माँ भगवती के पहले नवरात्रि की भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज पहले नवरात्रि पर एक अहम जिम्मेवारी, क्योंकि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है, उसको ज़िले की जिम्मेवारी हम अपने छोटे भाई को देते हैं, और इनको शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं नवरात्रि की, और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश के युवा के भविष्य के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरीके से हर एक पार्टी ने अपनी रैली करके, रैली का नाम देके उसको संगठन का नाम दिया और लोगों की भीड़ दिखाई और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो आपकी जो 19 नवंबर जो रैली होने वाली है, क्या उसमें भी ऐसी भीड़ दिखा के आप शक्ति प्रदर्शन करना चाहोगे, या फिर कम भीड़ जाके जनरल मंदिर पर होना चाहोगे? ये बात उसी दिन बताएंगे आपको। 19 नवंबर को भी कुछ क्लियर कहेंगे, आपको दिखाएंगे। वहाँ भीड़ वो नहीं होगी जो दारू पिला के ले आई जाएगी, वहाँ भीड़ वो होगी जो वास्तव में अपने बच्चों की चिंता करके वहाँ आएगी। वहाँ पे वो लोग आएंगे जो इस प्रदेश की चिंता कर, प्रदेश की पहले बदहाली को लेकर उसमें वहाँ हिस्सा बढ़ेंगे। वो मुझे ताकत और आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, हमें इस प्रदेश को बचाने के लिए, वो जिम्मेवारी सौंपने के लिए, उस दिन आगे बढ़ने के लिए आएंगे। वो दारू पीकर और भाड़े की भीड़ नहीं होगी, ये आपको देखने को मिलेगा। उस भीड़ का जज्बा और जोश आपको अलग से देखने को मिलेगा। थैंक यू।